हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखो, जैन धर्म के महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली या कुंडग्राम? अब आप सभी को पता होगा कि जन्म कहाँ होता है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वैशाली ले गए या कुंडग्राम, तो कुंडग्राम आपका ऑप्शन दिया गया था, तो कुंडग्राम ही सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी क्या थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी हो जाते हैं। अगर जैन धर्म के संस्थापक पूछे तब कौन होते हैं? ऋषभदेव होते हैं। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए? सर 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ, कब चालू हुआ? सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान का नाम भी दिया गया। तो अब पूछा जा रहा है कि कब चालू हुआ? तो 2001 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा कौन सा सही होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? सर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछा क्या गया है कि प्रथम विजेता बता दीजिए, तो प्रथम विजेता कौन हो जाएंगे? डॉक्टर के.वी. पुटप्पा, जी शंकर कुरूप या ताजा शिवकरण पिल्ले, एम.टी. वासुदेवन नायर। देखिए तो कौन हो जाएंगे? जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। किसके संस्थापक सदस्य थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या आपका समाजवादी पार्टी या स्वराज पार्टी? बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाते हैं? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी से पूछे कि भारत में प्रथम रेल के शासनकाल में चलती है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है। लॉर्ड रिपन से प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश का क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा क्या उत्तर आपका होगा कि एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा है। वेद की बात करते हैं सर, वेद का अर्थ क्या होता है? सर वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या कितनी होती? 4 वेद होते हैं। सर प्राचीन वेद कौन होता है? ऋग्वेद होता है। अगर गद्य व पद्य दोनों में वर्णित वेद पूछे तब आपका यजुर्वेद होता है। यज्ञ संबंधी विधान यजुर्वेद में। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। नवीन वेद कौन होता है? अथर्ववेद होता है। त्रिवेद में शामिल वेद नहीं है, तो त्रिवेद में शामिल वेद कौन सा नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था? ऐसा वेद जो गद्य व पद्य दोनों में हो तो कौन सा वेद हो जाएगा? तो यजुर्वेद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल बताना है, केरल का होगा, तमिलनाडु का होगा या आपका कर्नाटक का होगा? पोंगल की बात कर रहे हैं सर, पोंगल कहाँ का होता है? तमिलनाडु का हो जाता है। अगर बिहू की बात करते हैं, बिहू नृत्य कहाँ का है? तो बिहू असम का हो जाता है। नोट कर लीजिए, बिहू कहाँ का है? असम का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का। केरल का क्या है? कथकली। केरल का क्या हो जाता है? कथकली केरल का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है? 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर या 8 मार्च को। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को मनाया जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
रिजर्व बैंक की बात करते हैं अगर, तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1934 के एक्ट के तहत होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई को कहा क्या जाता है? सर बैंकों का बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, सरकार का बैंक कहा जाता है। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में हो जाता है। तो कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम? तो माजुली पूछा जा रहा है, सर माजुली कहाँ का हो जाएगा? तो माजुली असम का हो जाएगा, सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है और असम में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न होगा। भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है, सर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा या आंध्र प्रदेश होगा? तो केरल क्या हो जाता है? शीर्ष राज्य हो जाता है रबड़ उत्पादक में। साक्षरता में पूछे केरल, आपसे शांत घाटी पूछे केरल, मसालों का बगीचा पूछे जाए केरल को कहा जाता है। क्लियर है? भारतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है। आपसे पूछा जाए कर्नाटक का क्या है? यक्षगान कहाँ का हो जाता है? कर्नाटक का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, स्पाइरोमीटर, स्फैग्मैनोमीटर, हेमासाइटोमीटर? तो रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फैग्मैनोमीटर कहते हैं। सर्वदाता रुधिर कौन सा होता है? सर्वदाता रुधिर की अगर बात करते हैं सर कौन सा होता है? सर O- होता है। अगर सर्वग्राही की बात कर लें कि सर्वग्राही कौन सा होगा, तो सर्वग्राही कौन सा होता है? सर आपका AB+ होगा, सर AB+ हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्लास छोटी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको और कंटिन्यू क्लासें उपलब्ध करवाए हैं, देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।